अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अगर इस राज का खुलासा हुआ तो हामिद मुझे तलाक दे देंगे। हो गया, कांड हो गया। 50% दे के टोपी पहना के रफू चक्कर हो गया कहीं। तस्लीम का निकाह नहीं हुआ अमन के साथ। क्या? जिस दिन तुमने अपना मुंह खोला उसी वक्त तुम मारे जाओगे। सारे सबूत हमें देने के बाद तुम ये पूरा किस्सा भूल जाओगे और गलती से भी अपने ख्वाब में भी किसी से जिक्र नहीं करोगी। अरे खोल दो भाई अमन। अमन मियां, अमन आज तो खोल दो भाई। एक मिनट फोन लगा के देखता हूं। अब घंटी तो बज रही, कोई नहीं उठा रहा, मोबाइल भी ऑफ। पड़ोस में पूछूं क्या? नहीं, पता लगा गया चूना। 6 लाख का लगा गया। मैंने कहा 10 लाख, बोला नहीं, अकड़ के बोला 11 लाख। 11 लाख मेरे लिए कोई कीमत नहीं रखते हैं, वो दे दूंगा ना, दे दूंगा। कर गया ना, दगा कर गया। अरे वरना मोबाइल ऑफ करके रखा है, घर की घंटी बजी को उठाने मतलब क्या बैठता? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आफ्ताब खान ने उसको गायब करवा दिया या उसको मरवा दिया। या अल्लाह, मेरी जान तो बचती। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि खामोश रहो। 6 लाख गए तो जान दो। अब चलो यहाँ से, कट लो महबूब मियाँ, कट लो। सुभद्रा, शबाना जी कहाँ हैं? अपने कमरे में है। नाश्ते के लिए बुलाया उसे? मैंने कहा था उन्हें, उन्होंने इनकार कर दिया। तबीयत तो ठीक है ना शबाना की? तबीयत को कुछ नहीं हुआ उसकी। पुरानी आदत है ऐंठ कर कमरे में बंद हो जाने की। हेलो, जी हाँ, 1 मिनट, आपके लिए फोन है। हेलो, शगुफ्ता, आफ्ताब खान बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। हमें बैंक जाना है, याद है ना? जी याद है।
तुम नीचे नाश्ता करने नहीं आई? आप ये पूछने के लिए ऊपर तक आए, शुक्रिया। शबाना, मैं जानता हूँ मम्मी के मुंह से तलाक की बात निकली, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम परेशान हो रही हो। हामिद, आप शायद भूल गए, मैंने पहले भी एक दफा आपको कहा था, अम्मी की बातों का मैं बुरा नहीं मानती, नहीं उनकी सोच, उनकी बातों, उनके रवैये पर मुझे गुस्सा आता है। कल भी मुझे अम्मी पर गुस्सा नहीं आया था, नहीं उनके तलाक की बात करने पर मुझे बुरा लगा था। उनकी तो फितरत से मैं बखूबी वाकिफ हो चुकी हूं। वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मुझे आपकी खामोशी से। जब वो कुछ भी कहती हैं और आप खामोश होकर सुनते रहते हैं, तो मुझे फर्क पड़ता है हामिद, अफसोस होता है। अपनी अम्मी के कहने पर अगर आप मुझे तलाक देने के बारे में सोचने लगे ना, या तलाक देने का इरादा भी कर लें, तो भी आपसे तलाक का मुझे अफसोस नहीं होगा। अफसोस मुझे इस बात का होगा कि इतने अरसे तक मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझे समझ नहीं सके। हामिद, औरत के साथ अगर उसके शौहर का यकीन हो ना, तो वो दुनिया जहान से लड़ सकती है, मगर उस यकीन के कमजोर पड़ जाने पर वो खुद से हार जाती है। उसकी जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। आपकी यही खामोशी मेरे लिए ज्यादा तकलीफदेह है। शबाना, इन तमाम गलतफहमियों की वजह अकबर से तुम्हारी दोस्ती है। अगर तुम ये दोस्ती खत्म कर दोगी तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। यहां तक कि अम्मी जो तुम पर शक कर रही हैं, उनके पास भी कोई वजह नहीं रहेगी तुम पर शक करने की। यही प्रॉब्लम है हामिद, प्रॉब्लम यही है। अफसोस सिर्फ आप ही नहीं, शायद मैं भी आपको नहीं समझ पाई। अगर आपको मुझ पर यकीन होता, आप मुझ पर शक न करते, तो आप मुझे ये मशवरा नहीं देते। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अकबर से दोस्ती खत्म कर दूं, ताकि अम्मी के पास मुझ पर शक करने की कोई वजह न रहे। इसके बजाय आप जाकर अम्मी से क्यों नहीं कहते कि वो आपकी बीवी पर शक न करे, आपकी बीवी पाक है। जब वो मुझे मेरा चाल चलन सुधारने के लिए कहती है, तब आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? क्या जरूरत थी हामिद को शबाना के कमरे में जाने की? अम्मी जान बस यूं ही देखने गए होंगे कि उनकी तबीयत कहीं नासाज तो नहीं। अरे उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। इस तरह तवज्जो देकर तो हामिद शबाना को और भी सर पर चढ़ा रहा है, उसकी करतूतों को शय दे रहा है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये, क्यों इतना बर्दाश्त करता है शबाना को। देखना शगुफ्ता, हर हालत में एक दिन मैं हामिद का शबाना से तलाक करवा के रहूंगी। अम्मी जान, आप अक्सर ये बात कहती हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि हामिद कभी भी शबाना जी को तलाक देने के बारे में सोचते भी होंगे। हामिद चाहे शबाना को तलाक देने के बारे में सोचे भी ना,
मगर मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि शबाना खुद हामिद से तलाक मांगेगी। तू बस देखती जा। जानती हूं मैं, बहुत शातिर दिमाग है आपका। आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। क्या सोच रही है तू? तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं? नहीं अम्मी जान, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपकी बात पर यकीन ना करूं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, आप जो कहती हैं करके दिखाती हैं। लेकिन ये बात शायद शबाना नहीं जानती, पर तू तो अच्छी तरह से पहचानती है मुझे। अच्छा अम्मी जान, मैं अपने कमरे में जाऊं? मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। कहाँ जाना है तुझे? कोई जरूरी काम है, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ तैयार होने। हाँ बोलो। हाँ बेहतर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए। और हाँ, आज रात खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम इनायत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन हुजूर बोल रहा है? मैं शेख बोल रहा हूँ इनायत साहब। अरे शेख साहब कहिए कहिए शेख साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? दुआ है आपकी। फरमाइए, कैसे याद फरमाया बंदे को? बस इनायत साहब, मैं यही जानना चाहता था कि बच्चों के रिश्ते के मामले में कोई फैसला किया है आपने? शेख साहब मुझे तो बहुत ही खुशी होगी अगर ये रिश्ता हो जाए। यकीन कीजिए, रत्ती भर मुझे भी एतराज नहीं है इस बात से। हाँ, लेकिन शेख साहब, शाहीन की राय भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसकी पसंद नापसंद बहुत अहमियत रखती है ना मेरे लिए। वैसे वो आपके साहबजादे को बखूबी जानती है। तो क्या शाहीन को हमारी बहू बनना कबूल है? इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेगी, वो खुशी कबूल करेगी इसे। भाई नए जमाने के बच्चे हैं इनायत साहब, इनकी रजामंदी के बिना हम इनकी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल था इनायत साहब, इन दोनों की एक दफा मुलाकात करवा दी जाए तो दोनों को फैसला करने में सहूलियत मिलेगी। बहुत नेक ख्याल है शेख साहब, बहुत ही नेक ख्याल है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद फोन करूंगा और इन दोनों बच्चों की मुलाकात करवा देंगे। फिर इनका फैसला सुनकर अल्लाह ने चाहा तो निकाह भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है इनायत साहब, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकबर सिद्दीकी की नई फिल्म?
सिद्दीकी। सिद्दीकी अकबर। हेलो। हेलो, गुलशन फ्लोरिस्ट। जी हाँ। देखिए, मुझे एक पते पर बुके भिजवाना है। आप होम डिलीवरी करते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। आप कौन बोल रही हैं? मैं शबाना शाह। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? पता लिख लीजिए। जी, 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। 110 गुलिस्तान, मिल्लत नगर, जोगेश्वरी वेस्ट। जी ठीक है, इसी पते पर भिजवाना है बुके? नहीं, ये मेरा पता है। बुके जिस पते पर भिजवाना है, अब वो नोट कीजिए। जी कहिए। अकबर सिद्दीकी, जी। 10th क्रॉस रोड, JVPD स्कीम, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। जी, इनका फोन नंबर भी दे दीजिए। 690-2972। जी ठीक है। देखिए, बुके कल ठीक 9 बजे सुबह सुबह पहुंच जाना चाहिए। और ठीक 9 बजे सुबह आप अपने आदमी को मेरे घर पैसे लेने भेज दीजिए। और हाँ, सुबह 9 बजे से पहले मत भेजिएगा, मैं घर पर नहीं मिलूंगी। और मेरा नाम शबाना शाह है, याद रखिएगा। बुके पर भी यही नाम होना चाहिए। जी, 300 रुपये वाला बुके भिजवा दो मैडम। हाँ, चलेगा। अब देख तू मेरे दिमाग का खेल शबाना। तू शतरंज के खेल में जीत सकती है मुझसे, दिमाग के खेल में नहीं।
समेटा